Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. My name is Musahan and you are watching MK Talks. In this video, we are going to discuss how Pakistan can combat with fifth generation war. So let's get started. जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि जी पाकिस्तान कैसे फिफ्थ जनरेशन वार को कॉम्बैट कर सकता है, कैसे उसको काउंटर कर सकता है। ठीक है जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आपको एक रिव्यू दे देते हैं पूरा फिफ्थ जनरेशन वार का। देखें जी कि इस वारफेयर में ना ऐसा होता है कि एक खामोश दुश्मन, जैसे हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसने पाकिस्तान के सियासी और मुआशी जो स्टेबिलिटी थी उसको बड़े बुरे तरीके से इफ़ेक्ट किया है। ठीक है, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। जैसा जैसा कि मतलब सेक्टेरियनिज़्म देखें जी पाकिस्तान में पाई जाती है। इकोनॉमिक डिक्लाइन आया है पाकिस्तान में बहुत बुरा। ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में नहीं हो रही, कम हो गई है पहले की निस्बत। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है। ठीक है, देखें जी जो मतलब फिफ्थ जनरेशन वार है ना, वो किसी भी मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो या किसी में भी, वो उसकी जो पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है ना, और जो मुल्क के अंदर एक पीस सिचुएशन होती है उसको डिस्टर्ब करके रख देती है। ठीक है, अच्छा तो देखें जी जिस मुल्क में इकनॉमिक डिप्रीविएशन होती है यानी मुआशी तौर पर लोगों को महरूमियाँ होती हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोग मतलब मजबूरन भी और ना चाहते हुए भी जो है ना हार्मफुल एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ पाकिस्तान आप देखें कि पाकिस्तान एज ए डेवलपिंग स्टेट इट शुड कीप एन ईगल आइज़ ऑन इट्स इकनॉमिक परफॉर्मेंस, कि पाकिस्तान को अपनी इकनॉमिक परफॉर्मेंस पर कड़ी नज़र रखने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन वार को काउंटर करने के लिए गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, जो कि गुड गवर्नेंस से एक मुल्क के अंदर, एक कंट्री के अंदर जो है तो पीस मेंटेनेंस जो है तो बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, और जी इसके अलावा अगर आप देखें तो टाइमली जस्टिस यानी प्रोविजन ऑफ टाइमली जस्टिस, इजी जस्टिस जो होती है, और जो आपका ट्रू रोल ऑफ मीडिया है। ठीक है, प्रोडक्टिव रोल ऑफ मीडिया किसी भी मुल्क में अमन और खुशहाली को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ठीक है जी, देखें जी फिर इन केस ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन वार के ना बड़े ही एक अहम ख़तरात को फेस कर रहा है, यानी बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नल आपका जो आपका हॉस्टाइल एनिमी हो सकता है, और इंटरनली भी बहुत से फैक्टर्स है। ठीक है, इंटरनली ऐसे कि जी देखें इस जंग ने मतलब मुल्क पाकिस्तान की पॉलिटिकल देखें, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं उनको बहुत ही मतलब बुरी हालत में पहुंचा कर रखती है। ठीक है, सबसे पहले मतलब इस जंग ने मज़हब और जो इधर फ़िरके बने हुए थे उनको मतलब एज ए वेपन यूज़ किया है, और पूरे मुल्क में सेक्टेरियनिज़म की फ़िज़ा पैदा कर दी, और इससे पूरे मुल्क में एक बदअमनी के हालात पैदा हो गए। ठीक है, और जी इसके अलावा इस वारफेयर ने हमारे मुल्क में एक सियासी बदअमनी सी पैदा कर दी है। इस मुल्क के अंदर जो इसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ थी उनको बड़ा ही नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से मतलब मुल्क फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से महरूम होकर रह गया है। ठीक है, और फिर इसी के नतीजे में बेरोज़गारी हो गई, महंगाई हो गई, और ये बाकी जो सोशल इवल्स हैं यानी इन्फ्लेशन, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है जो उसने सर उठाया, और ये सब जी अब पाकिस्तान की एक तकदीर बन के रह गया है, किस्मत बन के रह गया है। ठीक है, और फर्दर मोर के ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द मासेस, यानी लोगों के दरमियान शऊर ना होना। ठीक है, लोगों की जो राय होती है, जिन मतलब जो लोग एजुकेटेड नहीं होते, ठीक है, जिनके अंदर शऊर नहीं होता, ठीक है, उन लोगों की राय को ना बड़ा आसानी से अपनी रियासत के ही ख़िलाफ़ किया जा सकता है। ठीक है, वो इजीली जो है ना प्रोपेगेंडास को वो जो है तो समझ नहीं पाते। ठीक है, और वो अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। ठीक है जी, यही इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। ये तो हो गई जी मतलब इंटरनल फैक्टर्स हैं। जो अगर एक्सटर्नली भी हम देखें कि जो हमारी एनिमी स्टेट हैं वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बड़ा बदनाम कर रही हैं। ठीक है, और हमारा इमेज ऐसे पेश किया जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का जी एक तरह का है हब। ठीक है, सेफ़ हेवन है पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए, और ये सब प्रोपेगेंडा करके पूरे रीजन में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की चाल चली जा रही है। और जो ये सब चालें होती हैं ना, ये किसी भी मुल्क के सर्वाइवल के लिए और उसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ठीक है,
तो अब आ जाते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है कि जी कैसे मतलब ये सब जो हमने एक प्रीव्यू किया, तो आखिर पाकिस्तान इसको कैसे काउंटर कर सकता है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान ले सकता है इन सब इफ़ेक्ट को काउंटर करने के लिए, फिफ्थ जनरेशन वार को काउंटर करने के लिए। ठीक है जी, तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो सबसे पहले स्टेप आता है ना जी, वो है गुड गवर्नेंस। ठीक है, मतलब देखें हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल, सोशल और जो एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट है जो कि इस वार को काउंटर मतलब करने में यूज़ की जा रही है, वो कोई मेंशनेबल नहीं है, वो कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान को गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने की अशद ज़रूरत है। ठीक है, और तमाम माशरती बुराइयों को, जैसा कि महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, इलिटरेसी हो गई और करप्शन को ख़त्म करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सब कुछ एक गुड गवर्नेंस के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, और जब ये सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाएगा तो इसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के ट्रस्ट को विन कर सकेगी। ठीक है, जो कि मतलब बहुत ही नेशनल इंटेग्रिटी में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के ट्रस्ट को विन किया जाए। जी, इसके अलावा जो स्टेप लिए जा सकते हैं उनमें एक ये भी है कि एजुकेट मासेस ना, यानी कि लोगों को एजुकेट किया जाए, अपने शहरियों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ताकि जो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं उनको समझने का इनमें शऊर पैदा हो। ठीक है, और इसके अलावा मतलब तालीमी एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इसमें यह है कि मतलब सिलेबस को रिवाइज़ करते रहना चाहिए। ठीक है, और लोगों में मतलब पेट्रियाटिक फीलिंग्स को उजागर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और लोगों को ये बताया जाए, मतलब सिलेबस में ऐड कर दिया जाए, जो भी किया जाए लोगों को ये बताया जाए कि मतलब पाकिस्तान बनाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई हैं, आप लोग काइंडली के मतलब एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हो, हमने ये कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है। ठीक है जी, इसके अलावा जी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका मतलब स्टेप लिया जा सकता है वो है इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस। ठीक है, मतलब मुआशी जो मतलब हमारी इकॉनमी है ना, उसको लार्ज इन साइज़ किया जाए। ठीक है, उसको बढ़ाया जाए। मतलब एक कंट्री की जो इकॉनमी होती है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप ले लें। ठीक है, या रीजनल क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करती है। ठीक है, आपके रीजनल स्ट्रक्चर को इन्हांस करती है। ठीक है, पाकिस्तान को मतलब एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्लान की ज़रूरत है। ठीक है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मतलब टैक्स इम्पोज किए जाएं। ठीक है, इस तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान की मईशत को मतलब एक ड्रिफ्ट मिल सकती है, वो मज़बूत हो सकती है। ठीक है, इस तरह से जी नए नए रोज़गार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, और वो ऐसे कि मतलब बाय अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जिससे आपकी मईशत मज़ीद मजबूत हो सकती है जब आपके मुल्क में एफडीआई आएगी। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, और मईशत की ये मजबूती मतलब हमें कर्ज़ों की दलदल से निकलने में भी काफ़ी मदद कर सकती है। इसके अलावा जी जो मज़ीद मतलब जो आगे पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, उनमें एक ये भी आता है कि प्रोविजन ऑफ टाइमली जस्टिस। ठीक है, मतलब इन टाइम जस्टिस प्रोवाइड करके। ठीक है, जब चीज़ मतलब जब इंसाफ की ज़रूरत हो उसी टाइम पे इंसाफ मिल जाए। ये नहीं मतलब 170 साल 200 साल बाद इंसाफ मिले उसका फ़ायदा फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, इन टाइम जस्टिस प्रोवाइड की जाए, और मतलब जुडिशरी को चाहिए कि वो गैर जानबदार हो, अनबाइस्ड हो। ठीक है, और यही जो है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहलाती है, जो कि गैर जानबदार फ़ैसले करती है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मतलब कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के राइज़ के लिए। ठीक है, स्टेट को मजबूत करने के लिए। ठीक है, किसी मुल्क की मतलब एक तरह से आप समझ लें कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ताकत होती है। ठीक है, इसके अलावा इन टाइम जस्टिस प्रोवाइड करके भी मतलब लोगों के ट्रस्ट को विन किया जा सकता है। ठीक है, और पाकिस्तान के मतलब मामले में अगर हम देखें तो इजी जस्टिस प्रोवाइड करके फिफ्थ जनरेशन वार को काउंटर किया जा सकता है, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिवली काउंटर किया जा सकता है। बिकॉज मतलब टाइमली डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस विल डेवलप सेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन अमंग द पब्लिक। ठीक है, वो जब मतलब आप इन टाइम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे कि लोगों के अंदर एक मतलब ये चीज़ उजागर होगी कि भाई हमारा भी कोई मुआफ़िज़ है। ठीक है, हमें भी इंसाफ मिलेगा, और उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग्स है ना वो उजागर होंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो इन टाइम जस्टिस है ना वो मतलब
इट विल प्रिवेंट पीपल टू इंडल्ज इन एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के लोगों को इस चीज़ से बचाती है कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हों, क्योंकि वो होंगे जब इन टाइम जस्टिस होगी उनके ख़िलाफ़ जो है तो एक्शन लिया जाएगा और उनको सज़ा होगी, तो इसलिए लोग मतलब इस चीज़ से दूर रहेंगे। और जी इसके बाद जो हमारी डिस्कशन में एक लास्ट स्टेप है जो कि लिया जा सकता है काउंटर करने को फिफ्थ जनरेशन वारफेयर को, ठीक है, उसमें जी प्रोडक्टिव रोल ऑफ मीडिया होना चाहिए। ठीक है, मीडिया मतलब शुड नीड टू रिमेन अनबायस्ड। ठीक है, मीडिया को गैर जानिबदार रहना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि मीडिया को डिसइंफॉर्मेशन और नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो एक एक्सटर्नल एनिमी होता है उसका रोल प्ले करना मीडिया छोड़ दे, क्योंकि मीडिया अपने ही मुल्क की नेगेटिविटी को मतलब ग्लोबली जो है तो उसको प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, और जी सबसे बढ़ करना मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि मीडिया इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब ले अपने सर ले कि वो ग्लोबली, क्योंकि उनके पास टूल्स हैं, ठीक है, उनके पास टूल्स हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करें थ्रू आउट दी वर्ल्ड और बताएं कि वी आर नॉट टेररिस्ट। ठीक है, अगर हम टेररिस्ट हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, तो हम क्यों अपनी इतनी जानें दें, ठीक है, टेररिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, हम क्यों ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब करें, हम क्यों ऑपरेशन रद्दुल फ़साद करें। ठीक है, तो मीडिया इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, और आखिर में अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।